जय हिंद। जैसा कि आप लोग रोजाना देख रहे हैं कि क्लास 12 के मैथ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों को सुबह 5 बजे डेली कराते हैं। यदि इस चैनल पे आप रोजाना वीडियो देख रहे हैं तो मैथ के 100 अंकों में से जरूर आपका 95 प्लस से ज्यादा अंक ही आए। लेकिन आज का दोस्तों इतना टॉपिक खास है कि यदि ए से ए इनवर्स आप निकालना सीख गए तो आपका 8 अंक जरूर क्लियर हो जाएगा। मात्र एक सवाल से आपका 8 अंक क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा इधर उधर न करके चलते हैं हम सीधे टॉपिक पे और देखते हैं कि ए से ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, ए से ए इनवर्स निकालने के लिए हमें 5 स्टेप पता होना चाहिए कि क्या क्या करना होता है ए से इनवर्स निकालने के लिए। वो स्टेप कौन कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला इनवर्स होता है साड़ी का मान निकालते हैं, यानी साड़ी में मॉड ए का मान निकालेंगे। दूसरा स्टेप में दोस्तों उप साड़ी का मान निकालना होता है। अब उप साड़ी मीनर यम आई जे वाला निकालेंगे। और तीसरा स्टेप याद रखिएगा, सखंड निकालेंगे। सखंड को एडजॉइंट बोला जाता है, ए डी जे। और चौथा स्टेप याद रखिएगा, सखंडज निकाला जाएगा, जिसे एडजॉइंट ए कहते हैं। और लास्ट स्टेप ए इनवर्स आपका निकलेगा एडजॉइंट ए बटा में मॉड ए। यदि इतना आपको क्लियर रहेगा पांचों स्टेप तो आपका 8 अंक क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर और सबसे पहले हम साड़ी निकालते हैं। तो हमारा साड़ी निकलेगा मॉड ए। मॉड ए हम कैसे निकाल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। पहले वाले को हम लेंगे प्लस में 3, इसके नीचे भी कुछ लिखेंगे, फिर दूसरे वाले को -1, फिर इसके नीचे यानी +1। इन तीनों को लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ भी हम नहीं, पहले हम 3 को लिखे हैं यहाँ पे, फिर दूसरे वाले को माइनस में लेते हैं, तीसरे वाले को प्लस में लेते हैं। अब इसमें यह है दोस्तों कि जो जो आप लिए हैं उसके नीचे का आप नहीं इसमें लिख सकते हैं साड़ी में। यानी 3 को लिया है तो 3 के नीचे वाले अवयव को इसमें नहीं भरना है, यानी 6 5 2 2 भरना है इसमें, 6 5 2 2। और इस वाले माइनस में दूसरा आप ले रहे हैं कॉलम, तो दूसरे वाले में से अवयव को आप इसमें नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 और 5 2। जबकि तीसरे कॉलम को ले रहे हैं तो इसके नीचे का अवयव नहीं लेंगे, तो हो जाएगा 15 6 और 5 2। अब आपका मॉड ए निकलेगा यानी 3। और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10। बीच में माइनस लगा देते हैं। 15 दूना के 30 और 5 5 25, बीच में माइनस कर लेंगे। यहां पे हो जाएगा 15 दूना के 30 और 6 5 30, यानी मॉड ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 10 जाएगा 2 और 30 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 5 और वहां 30 में से 30 0। इसे हल करेंगे, 3 दूना के 6, 5 कम 5 और हो जाएगा 0। तो मॉड ए का मान निकल गया दोस्तों 1। यानी एक स्टेप आपका साड़ी का निकल चुका है। अब दूसरा स्टेप निकालेंगे उप साड़ी। ध्यान दीजिएगा उप साड़ी कैसे निकाला जाएगा इसे आप समझिएगा। तो उप साड़ी की पहले लिखेंगे, मीनर में होता है दोस्तों उप साड़ी। इसमें 9 बार निकालना होगा आपको। पहली पंक्ति में पहला कॉलम ले रहे हैं आप, यानी कि जिसको लेंगे पहली पंक्ति और पहले कॉलम उसको छोड़ देंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी 3 को लेना है तो 3 के नीचे वाला पूरा छोड़ा जाएगा और 3 के ऊपर वाला यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम पूरा छोड़ देंगे। जिसको यहां से पकड़ में आएगा कि हम किसको ले रहे हैं। 1 का मतलब पहले 1 है तो इसका मतलब पंक्ति, दूसरे नंबर पे भी 1 है तो इसका मतलब कॉलम। पहली पंक्ति पहला कॉलम आप पूरा छोड़ देंगे। तो ये छोड़ेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 6 5 और 2 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्रॉस, तो हमारा निकलेगा क्या, 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10, अर्थात यहाँ पे केवल 2 बचा, 1 निकल गया। इस तरह से भी 8 करेंगे। अब पहली पंक्ति में हम दूसरा अवयव लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब कि पहली पंक्ति पूरा छोड़ना है और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो आपका बचा क्या, 15 और 5 और यहां पे बच रहा है 5 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 15 दूना के 30 और 5 5 25, बीच में हमेशा माइनस, a on 2 बराबर हो जाएगा 5।
दूसरा भी हल हो गया। अब तीसरा लेंगे, पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी आपको तीसरा कॉलम पूरा छोड़ना है, पहली पंक्ति तो छोड़ना ही है। तो 15 6 और यहाँ पे 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दुना के 30 और 5 छका 30 अर्थात 0। आपका 3 आपका निकल गया उपसारिक। अब आपको निकालना होगा, अभी अब दूसरे पंक्ति में इस तरह प्रवेश करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा हो क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी पंक्ति में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और दूसरी पंक्ति पूरा छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो दूसरी पंक्ति तो पूरा छोड़ना ही, पहला कॉलम छोड़ेंगे, अर्थात बच क्या रहा है, 1 1 और 2 2। जब गुणा करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2 अर्थात 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति लेना है और दूसरा कॉलम लेना है, यानी कि दूसरी पंक्ति पूरा तो छोड़ना ही है और दूसरा कॉलम भी छोड़ देना है। तो बचा आपका 3 1 5 2, 3 1 5 2 अर्थात m22 बराबर गुणा करेंगे 3 दुना के 6 5 1 5 बराबर 1। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों दूसरी पंक्ति में तीसरा हम अवयव को लेंगे, तो यानी कि दूसरी पंक्ति पूरा हम लेना नहीं है, 15 6 5 को नहीं लेना, तीसरा कॉलम भी नहीं लेना है। तो हो जाएगा 3 1 5 2 अर्थात m23 बराबर 3 दुना के 6 5 1 5 m23 बराबर 1 होगा। ये भी निकल गया। अब डायरेक्ट आपका निकालना होगा तीसरी पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, तीसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे तो m31, यानी तीसरी पंक्ति पूरा नहीं लेंगे, पहला कॉलम नहीं लेंगे, तो आपका बचेगा 1 1 6 5। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, 5 1 5 6 1 6 माइनस 1। अब आपका निकलेगा m32। इसका मतलब तीसरी पंक्ति नहीं लेना है और दूसरा कॉलम भी नहीं लेना है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, बच रहा है 3 1 15 5। इसको इतना आराम से लगाइएगा कि यदि गलत हो जाएगा तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 5 15 और 15 1 15, तो हो जाएगा आपका 32 बराबर 0। अब 33 निकालेंगे तो आप का हो जाएगा, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इसे आप पूरा नहीं ले रहे हैं और इसे नहीं ले रहे हैं, बच क्या रहा है 3 1 15 6 अर्थात गुणा करेंगे तो 3 6 18 और 15 1 15 m33 बराबर 3। आपको इतना यदि समझ में आ गया होगा तो आपका यही मेन था दोस्तों, और ये उपसारणिक निकल गया। अब डायरेक्ट इसे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसे आप लिखेंगे। अब इसके बाद सखंड निकालना था, तो सखंड एडजॉइंट मिस होता है, तो इसमें ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यदि यह जोड़ने पर सम हो जा रहा है, यह एलिमेंट्स जोड़ने पर सम हो जा रहा है, तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि विषम हो जाएगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे 1 1 यानी जोड़ने पर आपका सम हो गया, तो इस अवयव को केवल m से a में लिखेंगे, तो उसी तरह रहने देंगे दोस्तों 2। अब आपका हो जाएगा a12, लेकिन ये जोड़ने पर विषम हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये विषम है तो प्लस 5 है तो माइनस 5। और तीसरा स्टेप करेंगे 1 3, तो ये भी देखिएगा अभी जोड़ने पर आपका सम हो गया, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, सम है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चुपचाप उतार लेंगे। अब दूसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे तो ये जोड़ने पर विषम हो जा रहा है, और विषम हो जाएगा तो ये 0 है, तो 0 में हम क्या माइनस प्लस लगाएं, a22 इसे जोड़ने पर सम हो जा रहा है, तो आपका जोड़ेंगे सम है तो उसको उसी तरह उतार लेंगे। a23 ये जोड़ने पर विषम हो जा रहा है आपका, तो विषम हो जाएगा तो केवल -1 कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब a31 निकालेंगे, ये जोड़ने पर सम हो जा रहा है तो उसी तरह उतर जाएगा। a32 जोड़ने पर विषम हो जा रहा है, तो हम 0 है तो क्या हम माइनस प्लस करें, और a33 और यहां पे हो जाएगा दोस्तों ये सम है तो उसी तरह छोड़ देंगे, यानी ये सखंड निकल गया। अब हम निकालेंगे सखंडज। ध्यान दीजिएगा, हम इधर का पार्ट को मिटा दे रहे हैं दोस्तों, तो इधर का हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो
हो जाएगा हम लोग का सखंड को एडज्वाइंट में लिख लेंगे तो एडज्वाइंट बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या अवयव आया है, 2 आया है, -5 और 0 और ए आपका 0 1 -1, यहाँ पे -1 और 0 और हो जाएगा 3, यानी आपका सखंड भी निकल गया। अब सखंडज निकालेंगे अर्थात एडज्वाइंट ए। तो एडज्वाइंट ए में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो चीज पंक्ति में है उसे कॉलम में और जो कॉलम में उसे पंक्ति में, या उसको हम परिवर्त कर सकते हैं। तो पहले वाले को एडज्वाइंट से एडज्वाइंट ए निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम में लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला पंक्ति दिया है 2 -5 0, पहला कॉलम में हो गया, और इसे आप दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम में लिख लेंगे। लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर हम सूत्र लिखेंगे एडज्वाइंट ए बटा में माड ऑफ ए, अर्थात दोस्तों 1 बटा में माड ए का मान 1 आया था और एडज्वाइंट का मान लिख लेंगे 2 0 -1 -5 1 0 और 0 -1 3। अब 1 बटा 1 अगला स्टेप में हटा लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स। इतना लगा देंगे तो आपका 8 अंक क्लियर हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पे यदि नए जुड़े हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी तैयारी बेस्ट बनी रहे। चलिए चलते हैं, कल के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।